चलिए नई दिल्ली में हुए भारत रूस शिखर सम्मेलन को जरा गहराई से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऐतिहासिक मुलाकात के असल मायने क्या हैं। तो सवाल उठता है कि दुनिया भर में जब इतनी उथल-पुथल है, तब पुतिन की भारत यात्रा का असली मकसद क्या था? आइए पता लगाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली बैठक नहीं थी। 4 और 5 दिसंबर को जो हुआ वो असल में 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था, जो दोनों देशों के बीच गहरे और मजबूत होते रिश्तों का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और सोचिए, इसी मुलाकात के साथ भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल भी पूरे हो गए। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए अब जरा इस मुलाकात की पीछे की जो असली रणनीति है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों ने इस मौके पर पूरी दुनिया को दिखाया कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी और भरोसे पर टिकी है, और इसे वैश्विक स्थिरता के लिए एक मजबूत सहारा भी बताया। भारत के लिए यह दौरा एक बहुत साफ इशारा था, ये बताने का कि वो अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा और दुनिया की सभी बड़ी ताकतों के साथ एक संतुलन बनाकर चलेगा। तो एक तरफ रूस अपने लिए एक भरोसेमंद साथी की जगह पक्की कर रहा था, और दूसरी तरफ भारत किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना अपने स्वतंत्र रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ सियासत तक ही नहीं रुकती। इस सम्मेलन ने राजनीति से आगे बढ़कर भविष्य के लिए एक बहुत ठोस आर्थिक रोडमैप भी तैयार किया। और इस पूरी आर्थिक सोच का जो केंद्र बिंदु था वो था प्रोग्राम 2030, एक ऐसा डिटेल्ड प्लान जो आने वाले सालों में कई सेक्टर्स में सहयोग को एक नए लेवल पर ले जाने का वादा करता है। और लक्ष्य 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक ले जाना, ये वाकई एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम है। और इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी काफी दिलचस्प है। दोनों देश अब अपनी अपनी करेंसी यानी रुपए और रूबल में व्यापार को और बढ़ाएंगे, जिससे डॉलर जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं पर निर्भरता कम हो। पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये साझेदारी अब सिर्फ तेल और रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। ये भविष्य के कुछ बहुत ही नए और दिलचस्प क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ रही है। जरा सोचिए, रूस में भारतीय कामगारों के लिए एक औपचारिक फ्रेमवर्क बनाने से लेकर आर्कटिक के ठंडे समुद्री रास्तों पर शिपिंग के लिए ट्रेनिंग तक, और मीडिया से लेकर शिक्षा तक कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और रिश्तों को सिर्फ कागजों तक ही नहीं बल्कि जमीन पर भी मजबूत करने के लिए भारत ने रूस से आने वाले पर्यटकों के लिए 30 दिन का मुफ्त टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। तो जब सारी बातें हो गईं, समझौते हो गए, तो आखिर में इसका निचोड़ क्या निकलता है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? कुल मिलाकर इस शिखर सम्मेलन ने एक ऐसे रिश्ते को और मजबूती दी है जो अब ऊर्जा और रक्षा से बहुत आगे निकलकर व्यापार, टेक्नोलॉजी और यहां तक कि लोगों के आपसी जुड़ाव जैसे नए क्षेत्रों तक फैल गया है। और ये सब कुछ एक ही बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करता है कि भारत अब दुनिया के मंच पर अपनी एक स्वतंत्र राह पर चलने के लिए पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा है और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर किसी भी देश के साथ साझेदारी कर सकता है। रूस के साथ ये मजबूत होती साझेदारी भारत के कई रास्तों में से एक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में ये रास्ता भारत के भविष्य को कहां ले जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।